जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। दस टीमों के बीच आज से देश में क्रिकेट महाकुंभ होने जा रहा है। 45 दिन तक चलने वाले विश्व कप में कुल 48 मैच होंगे। 45 दिन, 10 देश और 10 विश्व स्तरीय मैदानों में अब तक का सबसे उत्कृष्ट वनडे विश्व कप खेला जाएगा। इसकी शुरुआत आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2019 विश्व कप के 2 फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच से होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बुधवार को भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस 2 सीटर विमान सौंप दिया है। बेंगलौर मुख्यालय वाली कंपनी ने बताया कि 2 सीटर वाले इस विमान में भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की सभी क्षमताएं हैं। अगर सेना को जरूरत पड़ी तो वह स्वयं को लड़ाकू विमान की भूमिका में भी ढाल लेगी। एक समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट व सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी व अन्य की उपस्थिति में LCA 2 सीटर का अनावरण रिलीज टू सर्विस सिग्नलिंग आउट सर्टिफिकेट को सौंपने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। LCA तेजस 2 सीटर वाला हल्के वजन का ये विमान है। हर मौसम में काम करने वाला चौथी व 5वीं पीढ़ी के बीच का यह विमान है। यह तेजस मार्क 1 व मार्क 1A विमान के साथ HAL तेजस के 3 मॉडलों में से एक है। विमान की अधिकतम गति 1.6 है व 50,000 फीट ऊंचाई तक यह जा सकता है। नीरज व जेना का बाहुबल स्वर्ण व रजत भारत को दिलाकर नाम रोशन किया। भारतीय खिलाड़ियों के एशियाड के अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। एशियाई खेलों के 11वें दिन देश के कुल पदकों की संख्या 81 तक पहुंच गई, जिसमें 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य पदक शामिल हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और किशोर जेना ने बुधवार को स्वर्ण और रजत पदक दिलाकर भारत के बाहुबल का प्रमाण दिया। भाला फेंक में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के साथ लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। जेना 87.54 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गैस सिलेंडर पर अब 300 रुपये का उज्ज्वला लाभार्थियों को अनुदान प्राप्त होगा। त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं को सौगात देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को 903 रुपये की बजाय बाजार कीमत वाले के बजाय 14.2 किलो के घरेलू LPG सब्सिडी के लिए 603 रुपये देने होंगे। अभी तक सिलेंडर 703 रुपये में इनको मिलता था। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। अब मतदाता बनाने के लिए चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है। पहले यह अभियान 17 अक्टूबर से शुरू होना था, किंतु आयोग ने बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपार्टमेंट व कॉलोनियों में भी पोलिंग बूथ बनाने का निर्णय लिया है। इससे मतदाताओं को अपनी कॉलोनी में ही वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी। 1500 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाने के नियम हैं। हालांकि पोलिंग बूथ तभी बनाया जाएगा जब वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अभियान 27 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
5 जनवरी 2024 को होगा। मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल voters.eci.gov.in या फिर BLO के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों में फॉर्म 6 भरना होगा। दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अब जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अरहर, उड़द व मसूर की दालों की जमाखोरी करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर 3 माह में सभी निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए। जिन भूमि विवादों की वजह से अपराध घटित हो रहे हैं उन्हें अभियान चलाकर निस्तारित किया जाए और जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दलहन की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने और आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास कृषि विभाग के स्तर से शुरू किए गए हैं। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत वर्ष 2030-31 तक की कार्य योजना अभी से तैयार कर ली गई है। इस दौरान किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दलहन उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें उनकी फसल का वाजिब मूल्य भी मुहैया कराया जाएगा। अभी प्रदेश में 26.96 लाख टन दलहन का उत्पादन होता है, जबकि मांग करीब 29.26 लाख टन प्रतिवर्ष है। चरणबद्ध तरीके से दलहन उत्पादन को बढ़ाकर 33.95 लाख टन तक ले जाने की तैयारी है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आलू बीज की बिक्री दर तय कर दी है। आलू बीज पर किसानों को खास राहत नहीं मिली है। सबसे बेहतर बीज आधारित प्रथम पर गत वर्ष के सापेक्ष 150 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की गई है। आधारित प्रथम आलू बीज की दर 3325 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि आधारित द्वितीय आलू की 2915 रुपये और ओवर साइज आलू की 2655 रुपये प्रति क्विंटल दर तय की गई है। प्रदेश में कारोबारी माहौल बनने से के बाद कंपनियों की सेहत में सुधार हुआ है। इसी का नतीजा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड बढ़ गया है। यूपी इस मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। 9 साल पहले यूपी CSR फंड प्राप्त करने की सूची में देश का 12वां राज्य था। एक साल में यूपी में 1321 करोड़ रुपए CSR फंड के तहत सामाजिक कार्यों में खर्च किए गए हैं। देश में किसी भी कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हर कंपनी CSR के दायरे में नहीं आती। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनका 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर या एक साल में 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, उन्हें अपने औसत लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। इस फंड का इस्तेमाल पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आपदा राहत, सामाजिक न्याय और क्षेत्रों में किया जाता है। साफ है कि CSR फंड तभी बढ़ता है जब कंपनियों की आय बढ़ती है। होमगार्ड संगठन में तैनात 2000 ऐसे स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा जिन्होंने 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। उनकी जन्म तिथि का सही प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से नियुक्ति की तारीख से 42 वर्ष की अवधि के बाद सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने बुधवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया। परिवहन विभाग की बस अब हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इसके लिए विभाग की ओर से असेवित गांवों का सर्वे कराया जा रहा है। अनुमान है कि हरदोई परिक्षेत्र में 150 बसें शामिल हो सकती हैं। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। RM अपराजित श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन निगम की बसों को संचालन अभी कई मार्गों पर नहीं हो पा रहा है। इससे यात्रियों को निजी बस या डग्गामार वाहन का सहारा लेना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन निगम की ओर से अब हर गांव तक बस पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही सर्वे का कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। अनुबंधित बसों में छोटी बड़ी दोनों बसें शामिल होंगी।
इससे यात्रियों को राहत होगी। हरदोई में कल अयोध्या से शुरू हुई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की संयुक्त शौर्य जागरण यात्रा अपने समय से पहुंची। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक में जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया। इसमें हरदोई के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष माहेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन और सवाईपुर विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, पीके वर्मा इस शौर्य यात्रा का शहर शहर में अलग अलग स्थानों पर स्वागत किया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी हरदोई कार्यालय परिसर जल्द ही नए रूप में दिखलाई पड़ेगा। हरदोई में विभाग की ओर से कार्यालय का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए हरदोई में व्यय किए जा रहे हैं। बुधवार को कल आरटीओ प्रशासन ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कार्य की प्रगति देखी। उप संभागीय परिवहन कार्यालय के जीर्णोद्धार के लिए विभाग से प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनकी शासन ने स्वीकृति मिल गई है। जीर्णोद्धार के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें परिसर की चहारदीवारी को ऊंचा करना और उसके ऊपर तार लगाना है, नए गेट का निर्माण करना, पब्लिक शौचालय बनाना, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना, बिजली की नई वायरिंग और उपकरण आदि लगाने का कार्य भी इसमें शामिल है। हरदोई में पहली बार मंडी परिषद में 2 महामंत्री बने हैं। नवीन गल्ला मंडी उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री पद के लिए दोबारा मतदान अब नहीं होगा। चुनाव समिति ने बराबर मत पाने वाले दोनों प्रत्याशियों को महामंत्री के लिए विजेता घोषित कर दिया है। इस बार मंडी समिति में 2 महामंत्री रहेंगे। दोनों को ही कल चुनाव समिति ने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। दोनों के समर्थकों में इस बात को लेकर खुशी की लहर है। नगर निकाय और ग्राम पंचायतों की लापरवाही के चलते मच्छरों का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा है और लगातार मलेरिया के साथ ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। हरदोई में इस लापरवाही का खामियाजा स्वास्थ्य विभाग को भी भुगतना पड़ रहा है, जहां हरदोई में मलेरिया के मरीजों की संख्या 1300 पार हो गई है, वहीं डेंगू के मरीज भी 60 के ऊपर पहुंच गए हैं और मच्छरों का आतंक बढ़ने के बाद भी नगर निकाय और ग्राम पंचायतों ने दवा का छिड़काव और फॉगिंग अभी नहीं शुरू की है, जिस कारण मच्छरों का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। अब तक लगभग 93,600 लोगों की मलेरिया जांच की जा चुकी है, जिसमें 1336 लोग मलेरिया से पीड़ित निकले हैं। सरकारी चिकित्सालयों में मलेरिया से पीड़ित मरीजों को दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM।